अगर बात है इक्वल की तो फिर दोनों के लिए होना चाहिए। फ्री करो तो दोनों के लिए कर दो, किसी के लिए भी मत करो। बहुत सिंपल सी बात है। जो केजरी कर रहा है दोनों कर रहा है। और अगर तुमको वो एक चाहिए, तुमको लेवल चाहिए, दोनों को काफी जगह पे होता है कि लड़कियां कम नहीं है किसी से। अगर ये चीजें बोल रहे हो तो फिर इस चीज में होना भी तो चाहिए ना। अगले आधी दिल्ली को उन्होंने खराब करके रखा हुआ है, केजरीवाल ने ही आधी दिल्ली को खराब करके रखा और कोई नहीं। वो तो बोल रहे हैं भाई हम जनता के लाडले हैं। वो मुझे पता है, वो अगर जो लालच है, जो लालची है, जिसको फ्री में खाने की आदत हो चुकी है, जो फ्री में बैठ चुका है, उसी को इस चीज की आदत है। वो चाहिए उसे, जब मेरे को फ्री में मिल रहा है मैं क्यों मेहनत करूं। किसको आप वोट देना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री के तौर पे? मैं सिर्फ पीएम मोदी को ही दे जाती हूँ और किसी को भी नहीं। ओके, केवल मोदी जी ही ऑप्शन क्यों है? हाँ, क्योंकि मे बी इतने टाइम से आपने देखा होगा, अगर बदलाव आया है तो वो सिर्फ इनके आने के बाद ही आया। उससे पहले सब ऐसे ही चल रहा है नॉर्मल। मतलब एक जो बह रहा है वो नॉर्मल ऐसे ही चलता जा रहा है, कोई भी आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। अभी चेंज हुआ है आने के बाद। और ये बात केजरीवाल की जो बोल के गई है वो बिल्कुल सच है कि ये फ्री करके ना, ये दिल्ली के जो अब यूथ है उसको खराब कर रहे हैं। फ्री राशन देना, फ्री बिजली देना, फ्री पानी करना, दारू फ्री करना, वो इसलिए क्योंकि अगर तुम फ्री दोगे तो आज हमें बच्चे फिर ये बोलेंगे अरे यार फ्री में मिल तो रहा है, क्यों मेहनत करनी है। तो यही चीजें हैं, तुम फ्री करके ना आज का फ्यूचर खराब कर रहे हो बच्चों को, जो आज का यूथ है। नहीं, केजरीवाल जी का मानना तो ये भाई हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, इस वजह से उनको फ्री बस कर दी। तो फिर यही चीज है ना, एक टाइम में तुम बोलते हो कि महिलाएं और जेंट्स जो एक है, इक्वल है, और फिर तुम खुद ही पार्टिसिपेट कर देते हो अलग अलग। मतलब तुम खुद से ही चेंज कर दिया तुमने कि नहीं महिलाएं बहुत कमजोर हैं, उनके लिए यही चीजें हैं और जेंट्स के लिए नहीं है। अगर बात है इक्वल की तो फिर दोनों के लिए होना चाहिए। फ्री करो तो दोनों के लिए कर दो, किसी के लिए भी मत करो। बहुत सिंपल सी बात है। जो केजरी कर रहा है दोनों कर रहा है। और अगर तुमको वो एक चाहिए, तुमको लेवल चाहिए, दोनों को काफी जगह पे होता है कि लड़कियां कम नहीं है किसी से। अगर ये चीजें बोल रहे हो तो फिर इस चीज में होना भी तो चाहिए ना। लड़के भी कम नहीं है, लड़कियां भी कम नहीं है, दोनों को इक्वली मानो। अगर तुम मान रहे हो तो कहीं पे तुम ये चीजें बोलते हो लेक्चर की लड़के लड़कियां एक समान, तो फिर यहाँ पे क्यों ऐसे डिवाइड कर देते हो कि लड़कियां अरे नहीं बिचारी है, अबला नारी है। ये तो ये चीजें भी तो तुम ही कर रहे हो ना। तो ये डबल थॉट्स क्यों बना रहे हो लोगों के माइंड में? एक ही थॉट होना चाहिए, या तो हाँ अबला नारी तो उसको उसी साइड से देखो, और अगर तुम इक्वल बोल रहे हो, तुम ही बोलते हो इक्वल भी, तो फिर उसको इक्वल ही देखो। फिर क्यों वो लड़कियों के लिए फ्री या बिजली फ्री है? फ्री बेकार। अच्छा, आपके हिसाब से फ्री बिजली और फ्री पानी ये सब क्या है? बेकार है। बेकार मैंने वही तो बोला। आज हम कमा क्यों रहे हैं? रोटी कपड़ा, हमें यही चीज तो चाहिए, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, इसलिए मेहनत कर रहे हैं ना। अगर तुम इन चीजों में फ्री देने लग जाओगे, कुछ मकान फ्री मिल रहे हैं, कुछ चीजें फ्री हैं, अगर ये जब फ्री में मिल रही है तो बंदा काम क्यों करेगा? कोई काम? सब चीजें बोलेगा यार फ्री में मिल तो रहा है, बिजली भी तो फ्री मिल रही है। अच्छा मैम, केजरीवाल जी तो आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे ज्यादा पढ़े हुए। बिल्कुल पागल है। आधी दिल्ली को उन्होंने खराब करके रखा हुआ है, केजरीवाल ने ही आधी दिल्ली को खराब करके रखा और कोई नहीं। वो तो बोल रहे हैं भाई हम जनता के लाडले हैं। वो मुझे पता है, वो अगर जो लालच है, जो लालची है, जिसको फ्री में खाने की आदत हो चुकी है, जो फ्री में बैठ चुका है, उसी को इस चीज की आदत है। वो चाहिए उसे, जब मेरे को फ्री में मिल रहा है मैं क्यों मेहनत करूं। तो वही वाला हाल है, जिसको फ्री में खाने की आदत है उसके लिए वो लाड रहा है, वही उसको प्यार करती है, वही बंदा उसको वोट देता है। और जिसको मेहनत से खाने की आदत है ना, वो कभी नहीं देगा। अब तो शराब की भी उम्र उन्होंने 24 से घटा के 21 कर दी। अब फ्री में भी तो बांटी है, फ्री में देखो ना, एक के साथ एक फ्री, तुम कोई भी चीज लो उसके साथ एक फ्री है। तो तुमने लालच किसने दिया है? उसने तो दिया है लालच। अब तुमने पूरे ठेके खत्म करवा के अब तुमने ये करके कम कर दी, तो इसका क्या फायदा हुआ मुझे बताओ ना। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं भाई दिल्ली के यूथ इतने खुश हैं हमसे कि भाई इस बार भी अगली बार भी हम ही को मिलेगा एमसीडी में। ना, जिसको फ्री की दारू मिली है, जिसको चीजें फ्री मिल रही है, तो वो क्यों करेगा? वो क्यों खुश नहीं होगा? किसको मेहनत करनी पसंद है? जब उसको फ्री में मिल जाएगा तो वो क्यों करेगा? फिर तो ठीक है ना कि ठीक है अगली बार भी केजरीवाल आना चाहिए, हमें तो फ्री में मिल जाएगा, हमें बिजली नहीं देनी, हमें पानी। अच्छा, केजरीवाल जी सब कुछ फ्री देने के बाद में, बिजली पानी फ्री देने के बाद में भी मोदी जी के लेवल का फेस क्यों नहीं हो सकते? क्या मोदी जी? मैंने वही बोला ना, क्योंकि एक ही सोच नहीं है ना सबकी। अब जो फ्री में जिसको खाने की, वही तो केजरीवाल के लिए सोचेगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं सोचेगा। नहीं, मोदी जी के अंदर ऐसा क्या, केवल मोदी जी ही देश में एक चेहरा है? चेंजेस मोर इम्पोर्टेंट होता है कि हम चेंज कौन ला रहा है लाइफ में। हमारे खुद की में भी और या फिर देश की में भी, सबके में तो सब ना चेंजेस देखते हैं कि कहाँ का आ रहे हैं। हम कभी कभी होता बस हम सिर्फ, अगर हम बहुत मिडिल क्लास या फिर लो फैमिली से बिलोंग करते तो बस अरे यार अब 12 रुपये किलो मिली थी, 15 रुपये किलो होगी, हमारे लिए महंगाई बढ़ गई है। लेकिन कुछ लोग होता है कि वो देखते हैं कि हाँ चेंज क्या हुआ है,
तो कुछ बड़ा जब सोचते हैं तो सबको मोदी अच्छे लगता है, जब कोई छोटा सोचता है तो वो मोदी पसंद नहीं करता। अच्छा। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब जो देश के लेवल पे सोचता है, जो बड़ी लिए सोचते हैं कि हाँ हमारे देश में कुछ चेंजेस आए हैं, अगर कोई ये सोचता है तो उसके लिए मोदी सही है। लेकिन अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने घर को लेवल को देख के सोचता है कि महंगाई बढ़ गई है, उसके लिए अच्छा नहीं है। उसको लगता है कि नहीं मोदी गलत कर रहा है, उसने महंगाई बढ़ दी, हमारे बारे में सोचता नहीं है। तो ये चीज़ अब कोई आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और होगा। अभी मोदी जी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ विपक्ष के सारे नेता हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, केसीआर जी हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी जी हैं। मुझे आज तक किसी ने बनना तो सब कुछ चाहिए, पीएम ही बनना। अगर कोई उतरा है इस लाइन में बनने के लिए कि इतने सारे लोग पहले बने भी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इतने टाइम से कंटिन्यू पीएम मोदी है तो अभी आगे देखो क्या होगा, वही होने चाहिए मेरे। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लेकिन केजरीवाल बन जाएंगे। केजरीवाल का काम मतलब ऐसा है कि वो बन जाएंगे। सिर्फ एक नेता ऐसे हैं जो केजरीवाल सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगते हैं। किसके नाम पे? काम के नाम पे। अच्छा। जब 19 में इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने हर भाषण में ये कहा था, अगर मैंने काम करा तो वोट दो मुझे, नहीं तो वोट मत दो। कोई से भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या बंगाल में हो, या कहीं पे भी हो, या अखिलेश यादव हो, कोई ये कहने वाला नहीं है कि मुझे काम के नाम पे वोट दे दो। सिर्फ केजरीवाल एक ऐसा गुजरात में ही भाषण देता तो ये बात बोलता है कि मुझे काम के नाम पे वोट चाहिए। अभी जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई देश में महंगाई का माहौल है, कुछ लोग बोलते हैं भाई महंगाई तो सभी जगह पे है, बाहर के भी देशों में है, यहाँ पे भी है, और कोरोना की वजह से नेचुरल प्रोसेस है और महंगाई बढ़ती भी है क्योंकि वो देश की इकोनॉमी के हिसाब से होता है। अगर नहीं बढ़ेगी तो तब भी सिस्टम डगमगा जाएगा। लेकिन देश में महंगाई कम करने का दावा तो कोई सा नेता करता ही नहीं। वो होनी भी नहीं है जी, वो होनी भी नहीं है। उसकी वजह ये है ना कि अगर हमने ऑटो पे चलना है तो हमने चलना ही है, चाहे किराया जितना मर्जी क्यों ना हो जाए। दूसरी बात, आप कह रहे हो महंगाई है, कहाँ लग रही महंगाई है आपको? कौन सी ऐसी सड़क की पटरी से लेकर के 20 रुपए के भटूरे वाले से लेकर के और धरती राम के 150 रुपये प्लस जीएसटी वाले भटूरे तक के ऊपर लाइना नहीं लगी और खा नहीं रहे। अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी एक चैनल के ऊपर, करोल बाग के अंदर कुर्ते की दुकान है। करोल बाग में कुर्ते की दुकान है। यहाँ गौरी शंकर मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ, तो शायद मेरे के हिसाब से कौन सी मस्जिद है यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आती है, फतेहपुरी मस्जिद। इतनी लंबी लाइन लगी है कुर्ते पजामा खरीदने के लिए। तो कहाँ पर महंगाई है? महंगाई है दूसरे देशों के अंदर जहाँ पे लोगों को इस टाइम पे रोटी भी नसीब नहीं है। हमारे देश के अंदर ठीक है कि जो अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है उसमें मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए। उन व्यापारियों के ऊपर जिन्होंने महंगाई को बढ़ाया है, किस वजह से उन्होंने देखा है कि लॉकडाउन के टाइम पे हमारे नुकसान हुए हैं। उन्हें सीधा 105 रुपये का जो तेल सरसों का जो एक गरीब आदमी और एक रईस आदमी भी खाता है, पिछले साल जो मिलता था वो इस साल 220 रुपये के ऊपर पहुँच चुका हुआ है।